तो आज का हमारा विषय है एकादशी। एकादशी मीन्स फास्टिंग, है ना, उपवास, जिसको हिंदी में कहते हैं। उपवास का मतलब होता है उप प्लस वास, है ना, संधि विच्छेद करें तो उप का मतलब होता है निकट, और वास भगवान के निकट वास करने का। ये बहुत सुंदर तरीका है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या भूखे रहकर हम भगवान के निकट चले जाएंगे, और भगवान को ये सब बहुत अच्छा लगता है कि हम भूखे रहे, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पर समझने के लिए पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर जो ऋषभ देव है वो क्या ज्ञान देते हैं। ऋषभ देव बोलते हैं अपने पुत्रों को उपदेश देते वक्त, नायम देह देह भाजम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विंग भुजंगते तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धम अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। इसका अर्थ है नायम देह, मतलब वो कह रहे हैं कि ये देह तुम्हें देह भाजम, जो जितने भी लोग हैं समस्त देहधारी, है ना, नृलोक मतलब इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी देहधारी हैं, नायम देह इसलिए नहीं मिला, किस लिए नहीं मिला, कष्टान कामान अर्हते, कष्ट, जो कष्ट पाकर हम काम की तृप्ति करते हैं, यानी कि कष्ट पाकर इंद्र तृप्ति करते हैं, इसलिए नहीं मिला। अब कष्ट पाकर हम क्या इंद्र तृप्ति करते हैं, तो कष्ट पाने को इसको कह रहे हैं कि जिसको भी देह मिला है उसे बहुत ज्यादा मनुष्य देह में मेहनत करनी पड़ती है ना, संघर्ष करना पड़ता है। इस संसार में अगर जीना है, एक व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए देखो घोर श्रम करता है। कैसे करता है, सुबह सुबह उठता है, पहले तो सारा जीवन पढ़ाई करता है, हम उसको देखते हैं, पहले तो 25 साल का समय इसमें लगाता है, और किस लिए करता है, ताकि वो कुछ जीवन में उपार्जन कर सके, है ना, धन प्राप्ति हो। महाराज जी तो बताते हैं 2 ही चीजों के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, एक मनी एंड एक हनी। मनी मीन्स कि आपके पास अच्छा पैसा हो, और अच्छी आपके पास हस्बैंड या वाइफ स्पाउस आपका अच्छा हो, ताकि क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई करेगा उसको अच्छा रिश्ता मिलेगा, है ना, ऐसा कहा जाता है। तो मनुष्य जीविका उपार्जन के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, ठसाठस, है ना, गाड़ियों में धक्के, रेल ट्रेनों में धक्के कैसे लोग खाते हैं, मेट्रो में, और फिर 2-3 घंटा खड़ा होके जाते हैं, और बड़ी मेहनत करके 9 से 5 मेहनत करके फिर उनकी कुछ मंथली सैलरी आती है, और रात को जब पूरा दिन मेहनत करके रात को थका हारा आता है और सो जाता है, और उसमें थोड़ा सा सुख जो वो पाता है वो किसको कहता है, मैथुन सुख, थोड़ा सा सुख। और शास्त्र क्या बोलते हैं, यम मैथुनादि सुखमितुच्छम, ये सबसे घटिया सुख है। तो जिस सुख के लिए वो भाग रहा है उसको शास्त्र क्या कह रहे हैं, सबसे घटिया सुख है। और इतनी मेहनत करके कष्टान कामान अर्हते विंग भुजंगते, इतनी मेहनत करके जो वो प्राप्त कर रहा है वो विष्ठा खाने वाले, विंग भुजंगते मतलब विष्ठा खाने वाले कुकर शुक्रों को ऐसे ही मिल जाता है। वो ये 4 चीजें ऐसे ही प्राप्त करते हैं बिना इतने कष्ट के। तो मनुष्य देह इसलिए मिला है कि आप इतना कष्ट करो और इंद्र तृप्ति करो उससे। तो ऋषभ देव कह रहे हैं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए नहीं मिला। कुकर सुकर तो ऐसे ही इंद्र तृप्ति कर लेते हैं। और तो मनुष्य जीवन का कुछ ऊपर उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान ने ये जीवन दिया, इसीलिए बोल रहे तपो दिव्यम, ये तपस्या के लिए जीवन मिला है। अब तपस्या क्या होता है, तपस्या का मतलब होता है वॉलंटरली, अपनी इच्छा से भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कष्ट लेना। हम कष्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, संसार के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए। और इससे कभी भी आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आप भौतिक तरीके से उन्नत भले हो जाए, लेकिन आध्यात्मिकता में आपकी कॉन्शियसनेस कभी नहीं बढ़ेगी। आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए तपस्या अवश्य करनी पड़ेगी। तो क्या बोल रहे हैं, तपो दिव्यम, पुत्र का, हे पुत्रों, अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, जरूर तपस्या करो, ये न सत्वम, इसी से तुम्हें क्या मिलेगा, सत्वम मतलब तुम्हारा हृदय जो है वो शुद्ध होगा। हृदय सत्वम शुद्ध है, तुम्हारा हृदय जो है वो शुद्ध होगा।
अस्मात् ब्रह्म सौख्यम, और इसी से तुम्हें वास्तविक ब्रह्म सुख यानी कि आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा। त्व अनंतम, त्व मीन्स 100% गारंटीड, त्व अनंतम अनंत समय के लिए, मतलब आनंद जो होता है वो होता है जो हमेशा बढ़ता रहे, है ना, और परमानेंट रहे। संसार में जो सुख दुख है वो परमानेंट नहीं है ना, कभी सुख कभी दुख कभी, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। ब्लिस, ब्लिस मीन्स परमानेंट आनंद। तो परमानेंट आनंद तभी मिलेगा जब तुम अपनी चेतना को उठाने के लिए कोई कार्य करोगे। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि इसलिए आपको अवश्य अवश्य उपवास रखना चाहिए। अब उपवास की बात आ गई। अब एकादशी के दिन मतलब भगवान चाहते हैं कि हम फास्ट रखें और ये भगवान की कृपा मिलेगी, है ना, यही कह रहे हैं, क्योंकि यही तो गाते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। ये भगवान की स्पेशल ग्रेस, ऐसा नहीं है कि भगवान ने बोला है कि सिर्फ एकादशी के दिन ही भक्ति करनी है और बाकी दिन आप विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस रह सकते हो, नहीं, लेकिन ये इस दिन पे एक स्पेशल कृपा है जिसको हम अभी देखेंगे शास्त्रों में, कि एक स्पेशल कृपा है जिसकी वजह से इस दिन व्रत करने से आपको जल्दी अपलिफ्टमेंट, आपकी अपलिफ्टमेंट फास्ट हो जाती है। तो वैसे संत को क्या बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस वो हमेशा है ना, संत को सदा दिवाली आठों पहर आनंद, उसको हमेशा ही आनंद है। तो फास्टिंग के दिन क्या उसको स्पेशल आनंद मिलने वाला है? फास्टिंग के दिन, एकादशी का दिन, वैसे हम सारा दिन जो फीस्टिंग करते हैं वो फीस्टिंग किसकी होती है? हमेशा आनंद मीन्स, आनंद में हमेशा क्या होता है? पार्टी में क्या होता है? भोजन। और हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को क्या बोलते हैं? नाचना, गाना और खाना, यही 3 काम करने हैं। जब अच्छे से खाना है, भोग लगा के खा सकते हैं, और तो कुछ भी खा लो, है ना, तो फिर भोग लगा के कुछ भी खा लो, फिर फास्टिंग क्यों करनी है? तो यहाँ बोल रहे हैं एकादशी का दिन एक स्पेशल डे है जिस दिन फीस्टिंग शरीर की नहीं होती, बाकी सब दिन फीस्टिंग शरीर की होती है, इस दिन फीस्टिंग आत्मा की होती है। आत्मा को बहुत ज्यादा बल प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि यहाँ क्या बोल रहे हैं, एकादश, एकादश का मतलब होता है 11। 11 मीन्स 11 चीजें हैं। 11 क्या है? वो इंद्रियां। 11 इंद्रियां संसार में लगी हैं। इस दिन हम अगर स्पेशल एंडेवर करके ये इंद्रियां संसार में से खींचकर इसको भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं तो हमें बाकी दिन के लिए भी बहुत एनर्जी मिल जाती है। तो ये कृपा का दिन है ना, जैसे कभी कभी स्पेशल कृपा होती है। कृपा हर रोज ही है, गुरु की कृपा हमेशा ही है ना, सेवा के रूप में कृपा हमेशा ही है, लेकिन कभी कभी पास जाके मिलकर भी मौका मिलता है ना। तो इसी प्रकार से ये एक निकट जाने का, उपवास मतलब निकट जाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। अगर आपने 11 इंद्रियों को संसार से विड्रॉ कर लिया लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, उससे कोई आपका बहुत बड़ा कल्याण नहीं होने वाला, बल्कि उसका मन फिर भी भागता रहेगा। क्या भगवान गीता में बोलते हैं, मिथ्याचारी स उच्यते यह आस्ते मनसा स्मरण। आपने इंद्रियों को तो सोच लिया, हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन मन अभी भी भाग रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको मिथ्याचारी बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो इंद्रियां बताई गई हैं वो इंद्रियां क्या है और उनको कैसे सेवा में लगाना है हमको सीखना पड़ेगा। तो इंद्रियां क्या है और उनको क्यों सेवा में लगाना है? तो इंद्रियां है, पहले तो हम समझेंगे 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 + 5 हो गए 10 और 1 11, 11वां है मन। इन सबको सही सही जगह नियुक्त करना पड़ेगा। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, है ना, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्मेल, ये सारे क्या है? आपके सेंस ऑर्गन्स। ये सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? ज्ञान अर्जित करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं ज्ञान अर्जित, है ना। ज्ञान इंद्रिया संसार का ज्ञान लेती है। आंख देखती है, नाक सूंघती है ना, जीभ टेस्ट करके बताती है ये खट्टा है, ये मीठा है, तो ज्ञान ले रही है। और इन सबके अपने अपने विषय मीन्स सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम करती है। जैसे आंख का विषय क्या है? देखना, है ना, शब्द स्पर्श रूप, आंख का विषय है रूप। कान का विषय क्या है? सुनना।
तो शब्द, आंख कान नाक, नाक का विषय सूंघना गंध, आंख कान नाक जीभ, जीभ का विषय रस स्वाद लेना, आंख कान नाक जीभ त्वचा, त्वचा का विषय स्पर्श छूना, है ना। ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये मखमल जैसा है, ऐसा छूना। तो ये सब ज्ञान अर्जित करती है इन सब जगह से। और इससे ही क्या करती है, भौतिक संसार का ज्ञान लेती है, क्या कैसा है। और 5 कर्मेंद्रिया क्या है, जिससे हम कर्म करते हैं, वर्किंग सेंसेस। तो वर्किंग क्या है, हाथ पैर, और जड़ इंद्रियां जिनसे मल त्यागते हैं हम, और वाणी। तो ये 5 वाणी से हम बोलते हैं। और इसके बाद 11वीं चीज आती है मन। तो 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 11वां मन। इन सबको क्या बताते हैं शास्त्रों में कि कैसे हमें प्रयुक्त करना चाहिए। सवे मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। सबसे पहले मन को लगाना है। अब सबसे पहले मन कैसे लग जाएगा, है ना। मन तो इतना संसार में लगा है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, मन ही तो भगा रहा है हमको, ये इंद्र तृप्ति मन ही तो करा रहा है, क्योंकि मन को बहुत सारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स उसमें भरी हुई है। अब मन को लगाने के लिए पहले इंद्रियां लगेंगी, तब मन लगेगा। तो इंद्रियां कैसे लगेंगी, वाचांसी, वाणी को, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी को भगवान का, वैकुंठपति नाथ का गुणों का वर्णन करने में लगाना चाहिए। फिर वाचांसी वैकुंठ करो, हाथ को हरेर मंदिर मार्जना दो, भगवान की मंदिर की सफाई करने में लगाना चाहिए, है ना, भगवान का प्रसाद बनाने में लगाना चाहिए। और उसके बाद मार्जनाद श्रुतिम, कान को सत्कथोदय, उनकी कथा सुनने में। हम क्या करते हैं, संसार की बातें सुनते हैं, संसार की टटर। ठीक है, हम रहते हैं संसार में तो रहेगा ये, लेकिन हमें इसमें प्रयुक्त करना चाहिए। जो वाणी भगवान का गुणगान नहीं करती उसको क्या बोला जाता है, मेंढक के समान वो टर कर रहा है और सांप को न्योता दे रहा है, सांप आओ मुझे खा जाओ। तो वाणी संसार में लगी हुई है। क्या वो श्लोक है भागवत का 2nd कैंटो का है, न यत कर्णयो पेते जातु नाम गृताग्रज, जिसके कानों में भगवान की कथा नहीं जाती उसका कान सांप के बिल के समान है। जिसकी वाणी भगवान के नाम का गुणगान नहीं करती वो मेंढक के समान है, वो बेकार में ही अपना समय गंवा रहा है। तो इसीलिए उसको सही जगह उपयोग करना ही पड़ेगा। तो आगे क्या बता रहे हैं, मुकुंद लिंगालय दर्शन, आंखों को किसमें लगाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने में, भगवान के भक्तों के दर्शन करने में। तद्भृत गात्र स्पर्शे अंग संगमम, और अपने अंग स्पर्श का, है ना, टच का क्या उपयोग करना चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा करने में, उनको गले लगाने में, उनसे मिलने में। और घ्राणम नासिका को, तत् पाद सरोज सौरभे, भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूल सूंघने में। श्रीमत तुलसिया, है ना, तुलसी भगवान के चरणों में चढ़ी होती है, उसको सूंघने में। भगवान के चरणों में जो फ्लावर्स होते हैं उसको, इसीलिए मंगल आरती में जो फ्लावर्स होते हैं सुबह सुबह हमको ये सब क्यों दिया जाता है, ताकि हमारी कॉन्शियसनेस अच्छी रहे, दिन भर अच्छा रहे। और तुलसी रसना, उसका स्वाद लेना चाहिए, भगवान के चरणों को अर्पित तुलसी, उससे हमारी रसना को उसमें लगाना चाहिए। पादो, भगवान के धाम में पाद परिक्रमा करने में, मंदिर की सफाई में भी, आप जहां भी आप चलते हो हरि क्षेत्र, तो वहां चलने में, है ना, धाम जाने में। और सिर को ऋषिकेश पद अभिवंदन है, भगवान के सिर में नतमस्तक होना चाहिए। यमराज जी बोलते हैं, जिह्वान वक्ति गुण नाम ध्येयम चेतस्नु स्मरति तद चरणारविंदम शिरनुनमति यच्चिर एकादपि तन आनद्वयम असत अविश्वकृत्यम। तो जो विश्व के प्रति ये 3 काम नहीं करता उन लोगों को मेरे पास लेकर आओ। कौन से वो काम, जिह्वा न वक्ति, जिनकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करती, चेतस नु स्मरति, जिनका चित्त भगवान का स्मरण नहीं करता, और
सिर भगवान के आगे नतमस्तक नहीं होता, है ना। तो इसके अलावा कोई जो कार्य है वो हम सारे जो भी हम करेंगे वो हमारा भौतिक संसार में बंधन मानते हैं, और ये सारे कर्तव्य जब भगवान के प्रति करते हैं तो भौतिक संसार में रहते रहते ये हमारा उनसे बंधन छुड़ाते हैं। तो अभी क्या स्थिति हो गई है, इंद्रियां विषयों के पीछे भाग रही है ना। विषय और इंद्रियां, विषय है, विषय उसके पीछे इंद्रियां उसके पीछे मन से ऊपर उसके ऊपर बुद्धि और उसके पीछे आत्मा। तो सब कुछ कंफ्यूज, बैलेंस हमारा उल्टा हो गया। होना चाहिए आत्मा से जो शक्ति आती है उससे बुद्धि को डिसीजन लेना चाहिए, बुद्धि मन को कंट्रोल करे, मन इंद्रियों को, और इंद्रिया विषय अपने हिसाब से चूज करे कि मुझे ये इस समय ये करना है। लेकिन हमारा ऑपोजिट हो जाता है, विषय के पीछे इंद्रियां भाग रही है। जैसे गीता एग्जाम्पल देती है कि एक रथी है ना, घोड़े पे 5 घोड़े 5 इंद्रियां, पांचों इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में भागे। जैसे आंख इधर भाग रही है, नाक उधर भाग रहा है, कान उधर भाग रहा है, सब अपने अपना विषय ढूंढ रहे हैं। तो 5 इंद्रियां 5 घोड़ों के समान अलग अलग दिशाओं में भाग रही हैं, और उसकी लगाम वो है मन। तो लगाम कंट्रोल में होनी चाहिए, लेकिन अगर घोड़े अलग भागेंगे तो मन कहाँ भागेगा, पांचों तरफ अलग अलग दिशा में, तो लगाम भी कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए मन कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। और उसके बाद उससे ऊपर होती है बुद्धि, जिसको पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन क्योंकि लगाम कंट्रोल में नहीं है तो जो सारथी है बुद्धि वो कैसे संभाले घोड़ा, कैसे रथ को संभाले। घोड़े अलग भाग रहे हैं, लगाम अलग हो गई है, तो कंट्रोल में नहीं आ रहा सारथी के रहते हुए भी उसके हाथ में लगाम नहीं है। और उससे ऊपर है, उसके ऊपर जो रथी उस पर सवार आत्मा बैठी है, जो हम उस पे बैठे हैं, और हम भी कंफ्यूज है। हमारी स्थिति कैसे होगी, भयावह डरावनी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है किधर जाना है। घोड़े जहां भगा के ले जा रहे हैं हम वहीं भाग रहे हैं। होना चाहिए कि हम डिसाइड करें कि हमें किधर जाना है, लेकिन हो क्या रहा है, विषय डिसाइड कर रहे हैं कि आत्मा कहाँ जाएगी। तो सारी साइकिल उल्टी हो गई है। तो आत्मा का कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा में लगना, लेकिन उसको डिसीजन मेकिंग आ नहीं रही। तो ये डिसीजन मेकिंग आएगी जब हम भगवान के, शास्त्रों के, भक्तों के और गुरुजनों के शरणागत होंगे, तो वो हमें बताएंगे कैसे कंट्रोल में लाना है। इसीलिए नाम, तुलसी व्रत और ये तुलसी पूजा और ये भागवत विधि में जो भी आता है, और ये एकादशी, ये सब उसी का एक अंग है। तो महाराज एक जगह बता रहे थे, कृष्ण भक्ति रस भावितामति यत् क्रियताम अपि कुतो अपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। कृष्ण भक्ति ये रसों की भक्ति है ना, इसमें हमको लगना है, लेकिन हम इसमें लग नहीं पाते। तत्र क्रियताम अपि, कैसे भी, कुतो अपि, कहीं भी, आपको कैसे भी कहीं भी मिल रही है, लभ्यते तत्र लोल्यम। तो लोल्यम मतलब लालच, उसका प्राइस क्या है, आपके अंदर उत्कंठा होनी चाहिए। तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम, ये एकमात्र उसका मूल्य है। आपके अंदर कितना उत्साह, कितनी उत्कंठा है इसको पाने की। जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते, जन्मों की सुकृति इकट्ठी करके भी अगर ये देनी पड़ती है और इसके बदले भक्ति मिलती है तो ले लेनी चाहिए। इतनी मूल्यवान है ये भक्ति। ये जो नाम श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन दिया, ये नाम प्रभुपाद ने इसी में से दिया, इसी श्लोक में से। रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक से क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता, ये भावना, रस की भावना, कृष्ण भावना, ये जो नाम है यहीं से दिया हुआ है। तो इसीलिए इसका लोल्यम, अब यहाँ पे लोल्यम क्या बताया जा रहा है, अपनी सेंसेस को संसार से खींच के भगवान की सेवा में प्रयुक्त करना। तो इसीलिए एकादशी, फास्टिंग, ये सब इसका साइंटिफिक रीजन दिया। ये तो आध्यात्मिक है ही, अभी हम और भी देखेंगे कहाँ कहाँ लिखा है कि एकादशी का फास्ट करना चाहिए, अन्य तिथियों के अलावा एकादशी उनसे क्यों अलग है। लेकिन पहले हम साइंटिफिक रीजन समझते हैं, है ना। साइंस हमको जल्दी समझ में आती है
क्योंकि हम सब जीवन भर साइंस ही पढ़े हैं और हमें वो ज्यादा कन्विंसिंग जो है वो लगता है। तो एडवांटेजेस बहुत है फास्टिंग के, पहले तो हमें यही समझ लें तो भी बहुत बड़ी बात है। एडवांटेजेस क्या है? फास्टिंग के एडवांटेजेस होते हैं, सबसे पहले अगर आप देखोगे ना डब्ल्यू एच ओ में उसके रिजल्ट में आता है कि सबसे ज्यादा जो कॉजेज ऑफ डेथ इस संसार में है वो उसका होता है हार्ट डिसीज, है ना, हार्ट अटैक या कैंसर और लंग डिसीज, ये मेन कारण है। और इन सब के पीछे कारण पता है क्या होता है? ज्यादा खाना, कम खाना नहीं, ज्यादा खाने वाले को या गलत आदतें और कई एक्सरसाइज नहीं करना, क्योंकि खाना खा के उसको पचा नहीं रहे। तो ये सब कारण बनते हैं हमारी मृत्यु के। जबकि कम खाने वाला फिर भी ठीक रहेगा, जो पेट से खाली है ना वो फिर भी अच्छा जी जाएगा अगर उसका मन स्ट्रांग है। और आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है भगवान के कार्यों में लगने से। लेकिन जिसका मन वीक है और पेट पूरा भरा हुआ है वो फिर भी जल्दी शरीर छोड़ देगा, क्योंकि मन वीक है और मन के अंदर सारे जो विचार हैं उसकी सारे शरीर का बैलेंस खराब कर देते हैं, सारी नेगेटिव वाइब्स उसके अंदर आती हैं और उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। और इम्यूनिटी वीक होने से वो जल्दी डिसीज हो जाता है। आधे लोगों को कोविड किस वजह से हुआ? क्योंकि उनका माइंड वीक है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी इतनी भर देते हैं अंदर कि उससे हम वीक हो जाते हैं। और थोड़ी सी हवा चलती है हमको खांसी जुकाम बुखार, क्योंकि हमने अपने आप को मेंटली, और हमारी बॉडी के अंदर लेप्टिन एक बताते हैं हार्मोन होता है जो इंक्रीज करता है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। जो थोड़ा भी हम खाएंगे ना तो उससे हमारा पेट भर जाता है। जब हम भूखे रहते हैं और थोड़ा सा खाते हैं ना, जैसे एकादशी होती है निर्जला, जब हम पूरा टाइम भूखे रहते हैं पूरा एक दिन और अगले दिन हम थोड़ा सा सिर्फ पानी भी पीते ना, हमारा पेट भर जाता है ना। बाद में भूख लगती है, एकदम आपको खा लो पेट भर के तो पेट भर चुका है। तो क्या होता है हमारी बॉडी में भूखे रहने से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है लेप्टिन। और ये हार्मोन क्या करता है कि थोड़ा सा खाने से पेट भर देगा और हमारी बॉडी को और हमको अंदर से हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है जिससे हम स्ट्रांग रहते हैं। और ये हार्मोन्स और क्या कार्य करते हैं? शरीर का दो प्रकार से एनर्जी लगती है। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो या तो उसकी एनर्जी खाने को पचाने में जाती है, डाइजेशन में जाती है, या उसकी एनर्जी बॉडी की सफाई में, डिटॉक्सिफाइंग करने में जाती है ना, क्लीनिंग में, या कुछ खराब है अंदर, है ना, तो उसको हील करने में। जैसे किसी का पेट खराब हो, सबसे पहले जानवर है जैसे ही कुछ बीमार होते हैं खाना छोड़ देते हैं, और इंसान है जो सबसे पहले एक बीमार होते हैं सोचता है अब मैंने क्या खाना है, अब मैं क्या खाऊं, अब मैं क्या खाऊं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति हमेशा खाने में ही है ना। कलयुग में प्राण अन्न में ही बसे हैं। वो खाने के बारे में सोचता है कि मुझे अब क्या खाना है क्योंकि मैं बीमार हूं। लेकिन सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है बॉडी को ना खाने से ऐसे समय में। तो बॉडी की एनर्जी या तो डाइजेशन करने में जाती है, या कोई चीज खराब हो गई हो, नेचुरोपैथी में आप देखेंगे तो वो बोलते हैं बिल्कुल पानी पे आ जाओ, कुछ मत खाओ। बल्कि एक माता जी हैं, मुझे पता चला था उनके बारे में, उनको इतना सिवियर डिसीज था कि पूरी बॉडी पैरालिसिस में आ गई थी उनकी, और प्रभुपाद की वो बहुत अच्छी शिष्या थी, पूरी पैरालिटिक हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मैं बहुत ज्यादा लोगों पे मतलब डिपेंडेंट रहती हूँ, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। वो कहती मैं ये शरीर छोड़ना चाहती, या तो ये ठीक हो जाए या मैं इसको छोड़ दूं, ये क्या फायदा है, मैं डिपेंडेंट रह रही हूँ किसी पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पानी पीना शुरू किया। बहुत उनको बताया गया कि आप नेचुरोपैथी का तरीका, आप सिर्फ पानी पे आ जाओ और सब कुछ छोड़ दो। 90 दिन तक आपने अगर ये कार्य किया, ये एक नेचुरोपैथी ने उनको बताया कि अगर 90 दिन तक आप सिर्फ पानी पे रहे तो या तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे या आप शरीर छोड़ दोगे, एक काम हो जाएगा। तो उन्होंने प्रयास किया कि मैं पानी पे आ जाऊंगी। वो 90 डेज तक सिर्फ पानी पे रही, और सिर्फ पानी पे रहने से धीरे धीरे उनको अपने अंदर कोई चेंज पता नहीं लगा। लेकिन 90 दिन बीत गए। लेकिन 90 दिन के बाद उसके ऊपर उन्होंने 2 या 3 दिन और ऊपर हुए। वो कहने वाली थी कि मुझे कोई खास अनुभव नहीं मिला,
लेकिन अचानक जब वो डॉक्टर चेकअप पे आए तो उनके हाथ और पैर में हल्की सी मूवमेंट आ गई, बिल्कुल हल्की सी। तो उन्होंने कहा आप इसको 10-15 दिन और कंटिन्यू करो, क्योंकि 90 दिन बहुत होते हैं। 10-15 दिन और कंटिन्यू करने पे धीरे 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 उनकी पूरी बॉडी ने सब कुछ रिवाइव कर लिया और नेचुरल हीलिंग हो गई। आपको पता है ज्यादा खाने वाले को कैंसर हो जाता है, लेकिन अगर हम खाली फ्रूट्स और इन चीजों पानी पे आ जाएं तो कैंसर अंदर से हील होना शुरू होता है। ये साइंस बताती है हमारी। प्रभु जी का एक फ्रेंड था, उसको कैंसर सिर्फ चाइनीज फूड खाने से हो गया। कोई मान सकता है? वो क्या करता था, कुछ गलत नहीं खाता था, वो चाइनीज बहुत खाता था। चाइनीज में अजीनोमोटो होता है, जो अजीनोमोटो उसके डॉक्टर ने बताया कि उससे उसको ये सारा गले का कैंसर हो गया, क्योंकि वो गला वाला कुछ छील दिया उसने अंदर से। तो इसीलिए ज्यादा खाने वाले को, वो भी ओवर ईटिंग करता था, उसको ओवर इतना खाने का शौक था कि अगर नहीं हजम हुआ तो वो उल्टी करके दोबारा खा लेता था कि मुझे फिर से खाना, क्योंकि इंद्र तृप्ति स्वाद उसको इतना जरूरी है कि पेट भरा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टी कर दो फिर खा लो। तो जीभ को ही तो स्वाद चाहिए, पेट तो भर गया है ना, हम तो भरे पेट में हम क्यों खाते रहते हैं? जीभ के स्वाद के लिए तो खाते हैं। तो जीभ का स्वाद हमें इस दशा तक ला सकता है, कैंसर जैसी बीमारी तक, बीपी, लिवर, ये सारी बीमारियां ओवर ईटिंग से होती हैं। और अगर हम, न्यूरो साइंस बताती है, हमारे बीच में मनीषा माता जी हैं, वो न्यूरो साइंस बहुत अच्छे से जानती है, तो वो बताती है कि एक डिसीज मैंने पढ़ा, क्या नाम है उसका, एल्जाइमर, हाँ एल्जाइमर। तो वो क्या होता है, उसमें ब्रेन सेल्स अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक प्रोफेसर है मार्क मैथसन, वो चीफ इसके हेड है न्यूरो साइंस के, वो बोलते हैं कि फास्टिंग से ये अपने आप क्योर हो जाता है ये डिसीज। अगर कोई फास्टिंग करता है तो ये डिसीज, न्यूरो साइंस का डिसीज भी क्योर हो जाता है। तो इतना ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है डिटॉक्सिफाई करना। और अब एकादशी के बारे में भी हम थोड़ा सा समझ ले। फास्टिंग की बात आई ना, लेकिन फास्टिंग और एकादशी ही क्यों, ये भी हमको समझना है। एक साइंटिफिक रीजन क्या बताता है कि हमारी बॉडी में डीएनए होता है। डीएनए जो होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है ना, कि ये बच्चा अपने इस माता के जैसा होगा, इसकी शक्ल ऐसी है, इसके बाल पापा जैसे हैं, इसकी आंखें दादी जैसी हैं, है ना, हम ऐसा बोलते हैं। तो डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि एक व्यक्ति का पर्टिकुलर बॉडी का अंग या जो भी है, उसकी मन बुद्धि जो भी है, वो कैसा होगा, वो डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इसीलिए डीएनए टेस्ट से बता देते हैं कि ये इसका बेटा है, ये इनकी बेटी है, डीएनए टेस्ट से कंफर्म हो जाता है। तो डीएनए टेस्ट के बाद एक बॉडी में होता है डीएनए, जंक डीएनए। जंक डीएनए का मतलब होता है कि वो कोई इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता। कई नास्तिक लोग इसको यूज करते हैं ये बताने के लिए कि भगवान नहीं है ना, क्योंकि ऐसी चीज क्यों बना दी कि जिसका कोई यूज ही नहीं है, तो भगवान ने एक फालतू सी चीज बनाई, इसका मतलब भगवान है ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई फालतू चीज भगवान बनाएंगे नहीं। तो ऐसे भी ये एनईटी का कोर्स करोगे ना, सिलेबस में ये आता है जंक डीएनए, ये बिल्कुल सर्टिफाइड है, आप नेट पे ढूंढो आपको मिल जाएगा, जंक डीएनए होता है। तो इसका लेकिन यूज है, भगवान ने कुछ भी यूजलेस नहीं बनाया। इसका यूज क्या है कि ये एक व्यक्ति की एज को डिटरमाइन करता है कि जितना वो डीएनए कैसे होता है मैं समझाती हूँ। जैसे एक शू लेस आप देखते हो, शू लेस के पीछे के पोर्शन में एक प्लास्टिक सा बंधा होता है। वो प्लास्टिक किस लिए होता है, उसका लेस में कोई काम नहीं है, वो इसलिए होता है कि लेस खुल ना जाए, है ना, वो उसको टाइट रखते हैं। शू लेसेस लास्ट के जो दो बॉर्डर्स पे बकल्स होता है, वो उसको टाइट रखता है कि लेस के धागे जो खुल खुल के अलग ना हो जाए, ये उसका यूज है। तो ऐसे ही जंक डीएनए बॉर्डर पे होता है, बिल्कुल बॉर्डर पे। सारा डीएनए अंदर होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, और बॉर्डर पे जंक डीएनए होता है जो ये बताता है कि एक व्यक्ति की एज कितनी है। क्योंकि क्या होता है, जितनी बॉडी में सेल डिवीजन होता है ये झड़ता रहता है, ये गिरता रहेगा, टूटता रहेगा, थोड़ा थोड़ा वो निकलेगा ही, हर समय निकल रहा है। तो लंबी आयु के लिए दो तरीके हैं, है ना। लंबी आयु क्यों चाहिए, भगवान का भजन ही करना है तो भी तो शरीर चाहिए। तो अगर हमें अच्छा जीना है तो हम चाहते हैं कि हमारा डीएनए कम झड़े, है ना, कम टूटे।
और या फिर सेल डिवीजन जो फास्ट हो रहा है वो धीरे हो जाए, दोनों कुछ तो कम से कम धीरे हो तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो जंक डीएनए कम टूटे और डिवीजन भी स्लो। लेकिन हम भोजन करेंगे तो सेल डिवीजन होगा, है ना, और भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, तो भोजन तो करेंगे ही। तो भोजन करना है लेकिन इसकी स्पीड स्लो हो, हमारी फास्ट ना जल्दी जल्दी डीएनए झड़ जाए। तो उसके लिए क्या बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति वेजिटेरियन है उसको फ्रूट्स पे आ जाना चाहिए, महीने में 2 दिन और लगातार 36 घंटों के लिए उसको फ्रूट्स पे आ जाना चाहिए। तो जो वेजिटेरियन है अगर वो इस पे यानी कि फास्टिंग करता है, फ्रूट्स पे आता है, तो उसका डीएनए की ये जो स्पीड है जंक डीएनए की वो धीरे धीरे झड़ेगी, फास्ट नहीं, और वो लंबा जिएगा। लेकिन जो नॉन वेज खाते हैं अब वो क्या करें, वो तो फिर जल्दी मर जाएंगे एक हिसाब से। तो उनके लिए जैसे कई धर्मों में अलाउड है, जैसे ये मुसलमान लोग खाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, आपको महीने का फास्ट करना है, 12 पूरे साल में 1 महीने का लगातार फास्ट करना है, जिसको वो करते हैं रोजे। तो उससे आपकी नेचुरल हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि आप सारा साल खा रहे हो, कम से कम 1 महीना मत करो। तो वो लोग जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए अच्छा है कि वो कम से कम वेजिटेरियन हो जाए, तो डीएनए की जो है स्पीड कम होगी, और उसमें फिर वो 15 जो वेजिटेरियन है उनको और आगे चलना चाहिए कि वो फ्रूट्स पे आ जाए, और महीने में 2 बार ये फास्ट करें, है ना, हर 15 दिन के गैप में। अब ये 15 दिन सिर्फ एकादशी क्यों, एकादशी के अलावा कोई भी दिन हो सकता है, कभी भी चूज कर लो। तो इसके लिए बताते हैं कि जो जिस मून टाइड्स होती है, मून टाइड्स क्या करती है, जब चंद्रमा की रोशनी होती है, चंद्रमा क्या करता है, हर चीज को खींचता है ना, हर चीज के अंदर प्राण डालता है। गीता भी बताती है कि जो वनस्पतियां हैं ये चंद्रमा की रोशनी में बढ़ती है ना, रात को बढ़ती है। किसी की हाइट भी कोई कहता है रात को बढ़ती है, सोते समय लंबा होता है व्यक्ति, ये तो लंबा होता है, तो सब कुछ बढ़ता है। तो पानी भी, समुद्र की जो लहरें होती है वो भी चंद्रमा अपनी ओर खींचता है। और सबसे ज्यादा जो शक्ति होती है वो होती है एकादशी वाले दिन, यानी कि 11th डे ऑफ वैक्सिंग मून एंड वेनिंग मून। वैक्सिंग मून और वेनिंग मून का मतलब है पूर्णिमा से जब हम अमावस्या की ओर जाते हैं और अमावस्या से जब पूर्णिमा की ओर आते हैं, तो ये 15 ये 2 दिन आते हैं। तो ये 2 दिनों में बहुत तेज जो चंद्रमा में शक्ति होती है खींचने की, वो होती है एकादशी, यानी कि 11वें दिन, 11th डे, 11वां दिन ऑफ वैक्सिंग मून एंड वेनिंग मून। तो 11वें दिन अब क्या होता है, चंद्रमा पानी खींच रहा है। अब पानी खींच रहा है तो उससे हमारी बॉडी का क्या रिलेशन है, हमारी बॉडी में भी 75% पानी है, और ये पानी, ये बहाव सारे ऊपर की ओर खींचता है, और ऊपर की ओर खींचने से हमारे अंदर सारे जो विचार हैं सात्विक आए, तो वैसा हमारा शरीर होना चाहिए, ताकि सात्विक भोजन पाएंगे तो सात्विक विचार ऊपर आएंगे, और तामसिक भोजन पाएंगे तो तामसिक विचार, गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी, ये आएगा। तो इसीलिए सात्विक भोजन से विचार भी शुद्ध रहते हैं। इसीलिए, और दूसरी चीज, ब्लड जब दिमाग में बनता है तो वो चौथे दिन ब्रेन तक पहुंचता है। जब बॉडी में ब्लड बनता है तो ब्रेन में पहुंचने के लिए उसे 4 दिन चाहिए होते हैं। तो जो हमने पूर्णिमा पे हमारे अच्छे विचार रहे हैं ना, भगवान के प्रति हम सतोगुणी रहे या ऐसा रहे, तो उसके लिए भी बताया जाता है कि 4 दिन पहले आपने, यानी कि जो एकादशी का दिन है, आपने सात्विक भोजन खाया, तो हमारी विचारधारा अच्छी रहती है। ये तो हो गई साइंटिफिक बात। अब हम करते हैं शास्त्रों की बात। शास्त्रों में बताया जाता है कि एकादशी का जन्म कैसे हुआ, है ना। ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि भैया एकादशी के दिन किससे पूछते हैं, भगवान कृष्ण से, कि मुझे बताओ इसी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है, और बाकी देवी देवता भी इसकी क्यों इसको इनकरेज करते हैं करने के लिए। तो वो बताते हैं, भगवान बताते हैं कि सतयुग में एक राक्षस था जिसका नाम था मुर, और ये राक्षस इतना दुखदाई, इतना परेशान करता था कि इसने सारे देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया।
कि हमें ये तुम्हारा स्वर्ग लोक चाहिए। और सारे देवता थे वो परेशान होके शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी से पूछते हैं कि हमें बताइए हम क्या करें, हमें इस कष्ट से निकालिए। तो शिव जी उनको क्या उपाय बताते हैं कि आप ऐसा करो, आप सबसे पहले ये महाराज ने अपनी बुक में बहुत अच्छे से वर्णन किया। हाँ, तो शिव जी उनको क्या बोलते हैं कि आप सब विष्णु के पास जाइए, विष्णु आपकी मदद कर सकते हैं। तो विष्णु क्या करते हैं, विष्णु बोलते हैं कि मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन सारे राक्षसों की, क्योंकि ये अमूर नाम का राक्षस सारी सेना लेके आता है और सारी सेना में जब अपनी पूरी सेना में इसने सबको बाहर निकाल दिया, सभी देवताओं को, तो इसने अपने अलग अलग इंद्र चंद्र सूर्य सब अपने बना दिए। मतलब अपने ये सब पोस्ट है और इन सब पोस्ट पे अपने अधिकारी बिठा दिए और जो इस पे बैठे थे उनको निकाल दिया। तो सब देवता भी इसने चेंज कर दिए। तो भगवान को इसलिए बहुत तरस आता है। भगवान क्या करते हैं कि भगवान इस दानवों का वध करना शुरू करते हैं, सबको मार देते हैं। अभी मुर नहीं मर रहा, भगवान ने सबको मार दिया जो इसकी सेना आती है। और उसके बाद भगवान बद्रिक आश्रम में एक गुफा है सिंहावती, इस गुफा में चले जाते हैं रेस्ट करने, थोड़ी देर बैठने। और भगवान जैसे ही आंखें बंद करके शयन कर रहे थे तो पीछे से दानव मुर जो है वो गुफा में प्रवेश करता है और उसके जैसे भगवान की आंखें बंद थी, ये भगवान की लीला है, भगवान की लीला। भगवान की बॉडी से ही एक कन्या, एक शक्ति उत्पन्न हुई और उसने क्या किया, अस्त्र शस्त्र से पूरी थी, उसने उसी वक्त उस असुर को मार दिया। तो भगवान की आंख खुलती है, भगवान बोलते हैं ये किसने किया? तो कहते हैं भगवान मैं ही आपकी एक दासी हूँ जिसने ये कार्य किया। एक दासी मतलब एकादशी, भगवान के शरीर में अनंत शक्तियां हैं जो भगवान के लिए, भगवान के बिना पता होते ही कार्य कर सकती है। तो भगवान को पता है ऑब्वियसली, लेकिन ये सब भगवान लीला रचते हैं। तो भगवान कृपा करने के लिए अपने अंदर से भगवान ने एक शक्ति प्रकट की, एकादशी। और एकादशी को से भगवान प्रसन्न हुए कि तुमने ये कार्य किया है। तो भगवान उनसे बोलते हैं कि तुम कोई वर मांगो। तो वो वर क्या मांगती है कि जो भी लोग इस दिन उपवास करेंगे, है ना, और रात्रि में फलाहार करेंगे, दिन में एक बार भोजन करेंगे, उन्हें आप धन मोक्ष सब कुछ प्रदान कीजिए। उन लोगों के लिए मैं ये चाहती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक त्रिस्पर्शा एकादशी आती है, एक स्पेशल एकादशी, जिसमें क्या होता है, थोड़ी सी दिन में एकादशी होती है, फिर दोपहर में द्वादशी आती है और फिर त्रयोदशी भी उसी दिन शुरू हो जाती है। तो त्रिस्पर्शा एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है। अगर उस दिन कोई एकादशी का फल रखता है तो उसका फल 1000 गुना, सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। तो ये एकादशी का एक स्पेशल मर्सीफुल डे है। तो इसीलिए ये मर्सी लेने का हमारे पास एक भगवान की तरफ से वरदान है। और इसकी एक कथा और आती है पद्म पुराण में। जैमिनी ऋषि अपने गुरु से पूछते हैं कि ये एकादशी कैसे प्रकट हुई, मुझे भी इसकी कथा जाननी है। तो वो क्या कथा सुनाते हैं कि भगवान ने जब ये जगत की रचना की, है ना, ये पंच तत्व बनाए, पृथ्वी जल अग्नि तेज वायु आकाश, तो इसके साथ साथ भगवान ने जो गलत लोग थे, दुष्ट आत्माओं के लिए भी सब कुछ सृजन किया है ना। सृष्टि चलानी है तो सिर्फ अच्छा बुरा दोनों होना चाहिए। जैसे सूरज है तो हमें अंधकार है तो सूरज की वैल्यू पता चलेगी, है ना, दोनों ही साथ में है। ऐसा नहीं कहेंगे कि पहले सूरज था फिर अंधकार आया, दोनों ही साथ में है। सूरज नहीं है, जैसे अमेरिका में अंधकार है तो यहाँ सूर्योदय है, साथ साथ ही है दोनों। तो इसी प्रकार से भगवान ने जब ये सब रचना की तो भगवान ने पाप पुरुष की भी रचना की, क्योंकि गलत लोगों को भी तो दंड देना है, उनको भी तो सिखाना है। तो जब उसकी रचना हुई तो पाप पुरुष का शरीर किससे बना? उसका शरीर बना मस्तक में, उसका सिर, उसका पाप देखो कैसा है, उसका मस्तक ब्राह्मण की हत्या पाप से बना है ना। ब्राह्मण को संसार का सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है क्योंकि वो ज्ञान देते हैं। तो जो ब्राह्मण की हत्या का पाप है उससे ये पाप पुरुष का सिर बना। आंखें उसकी बनी सोना चोरी जो कोई करे उसके पाप से। कान बने गुरु पत्नी के संग करने के पाप से। नाक बनी पत्नी के हत्या रूपी पाप से।
हाथ बने गौ हत्या पाप से, गर्दन बनी धन चोरी के पाप से, छाती बनी भ्रूण हत्या, है ना, जो लोग गर्भ में बच्चे को मार देते हैं, भ्रूण हत्या के पाप से, निचली छाती बनी पर स्त्री के साथ संभोग करने के पाप से, उदर बना संबंधियों की हत्या करने से, नाभि बनी आश्रितों की, जो उस पर डिपेंडेंट है, जैसे कई लोग अपने ही बच्चों को मार देते हैं, हम ऐसा उल्टा पुल्टा केस सुनते हैं ना, तो इन सब शरीरों से ये पाप बना। कटी कमर किससे बनी? अहंकार रूपी पाप से। जंघाएं गुरु के प्रति अपराध रूपी पाप से। जनेन्द्रिया, जनेन्द्रिया किससे बनी? पुत्री को बेचने रूपी पाप से। ऐसे सब पापों से ये पूरा शरीर बना। और जब इसका निर्माण हुआ तो इसका रंग कैसा था? काला, और आंखें पीली। और फिर जब पाप पुरुष प्रकट हुआ तो वो सबको दुख देने लग गया, क्योंकि वो अपना कार्य कर रहा है, भगवान ने उसको कार्य दिया है ना। तो भगवान एक बार यमराज के लोक में गए नजर मारने की क्या चल रहा है। उनको बड़ी सारी रोने की आवाजें सुनाई दी, तो भगवान को बड़ा दुख हुआ कि किस चीज की आवाजें हैं। वो कहते हैं भगवान, ही तो पाप पुरुष अपना कार्य कर रहा है, आप ही ने उसको दिया। तो भगवान के अंदर करुणा भाव जागा कि मेरे जीव मेरे ही कारण कष्ट भोग रहे हैं, है ना। भगवान तो करुणामय है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उस समय करुणा में अपने शरीर से एकादशी को उत्पन्न किया, और क्या बोला कि जितनी भी पाप आत्माएं हैं जो एकादशी का व्रत करने लगेंगी, शीघ्र ही इस नरक से निकलकर वो वैकुंठ प्राप्त करेंगी। तो सब लोग एकादशी का पारण करने लग गए, और पाप पुरुष के पास कोई कार्य बचा ही नहीं, वो खाली हो गया। उसने कहा भगवान, आपने मेरी रचना की, मेरे लिए तो कोई कार्य नहीं छोड़ा, मैं क्या करूं? कोई तो स्थान मुझे दीजिए। मैं जहां जाता हूँ एकादशी आ जाती है, सब लोग पारण कर लेते हैं, और मेरा कोई उपयोग नहीं। मैं नर पशुओं, कीड़ों, वृक्षों, जहां जाता हूँ मुझे कोई स्थान ही नहीं मिल रहा है, तो मुझे कोई स्थान तो दीजिए। तो भगवान कहते हैं अवश्य तुम्हें बनाए तो तुम्हारे को भी स्थान देना पड़ेगा। तो भगवान उस दिन पाप को अन्न में स्थान देते हैं। बोलते हैं एकादशी के दिन जो अन्न पाएगा उसके अंदर ये सारे पाप लग जाएंगे, जितने भी पाप हमने सुने। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं ना, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये एकादशी के दिन अन्न खाने से ये सारे पाप हमको फ्री फंड में मिल जाते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं एकादशी का पारण अवश्य करना चाहिए। और इसलिए शास्त्रों में बार बार इसका उल्लेख भी आएगा कि कौन कौन से दिन है, कब कब, कहाँ लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है समस्त पापों का प्रायश्चित एवं संसार सागर से पार करने का उपाय एकादशी है ना। और कोई बहुत चतुर्भुजी चतुर्वेदी ब्राह्मण हो और चांडाल जाति का मनुष्य, क्या बोल रहे? एकादशी व्रत वाले दिन भोजन करने वाले चतुर्वेदी ब्राह्मण, जो एकादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कर रहा है, उससे चांडाल जाति का मनुष्य अधिक श्रेष्ठ है जो एकादशी का पालन कर रहा है। एकादशी न भुंजिता, बार बार शास्त्रों में आएगा, इससे ये वाला पाप, इससे आपको नरक मिलेगा। ये आप महाराज की बुक पढ़ोगे आपको मिल जाएंगे कि इस दिन एकादशी का अवश्य हमको पालन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि हम क्या करें, हम बीमार हैं, हमें तकलीफ है और हम नहीं रख पाते हैं, हम भूखे नहीं रह सकते। तो उनके लिए भी शास्त्रों में उल्लेख है, वो बोला है कि 8 प्रकार की चीजें हैं जो हम खा सकते हैं एकादशी के दिन। वो 8 प्रकार की चीजें क्या है? महाभारत में आती है, आपो मूलम फलम पयम हवि ब्रह्मणि काम्या च गुरु वचनम औषधम। तो क्या क्या है? सबसे पहले जल ले सकते हैं हम, फूल है ना, फल, मूल मतलब जो धरती में उग रहा है, जैसे आलू है ना, मूली, ऐसे हम ले सकते हैं। और उसके बाद दूध, उसके बाद क्या बोल रहे? घृत, घी, हवि, हवि हो गया घी। फिर ब्राह्मण काम्या, जो ब्राह्मण की कामना, मतलब कोई ब्राह्मण हमको कोई वस्तु देता है, जो एकादशी रखता है वो एकादशी का ही कुछ देगा आपको, दूध से बनी चीज, अर्थात वही है ब्राह्मण की कामना। और गुरु के वचन ये अवश्य लेने चाहिए। इस दिन अवश्य अपने गुरु को और शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, उनकी लिखी हुई बुक्स, उनके लेक्चर्स, ये सब हमको सुनने चाहिए। और औषधि, और कोई दवाई, कोई बीमार है तो वो दवाई भी ले सकता है। तो ये सब चीजें कही है। लेकिन आप कहो कि हम एकादशी नहीं रखेंगे तो नहीं,
यहाँ तक कि एक प्रेग्नेंट लेडी को, एक रजस्वला स्त्री को, और यहाँ तक कि विधवा स्त्री को भी, हर एज में 5 साल से 80 के बीच में जो भी व्यक्ति है उसको एकादशी रखनी चाहिए। 80 साल के बाद जरूर माफ कर सकते हैं, शास्त्रों में इसका वर्णन है। उसके भी कंडीशंस लिखे हैं। जिसने 30 साल तक ढंग से पालन किया है वो एक समय भोजन कर सकता है। तो ये बड़े टफ नियम है, आप बुक पढ़ोगे आपको सब समझ में आएगा। लेकिन एकादशी का पालन हमको करना ही करना है, चाहे बाल्यावस्था में, बाल्यत्वा यौवने वापी वृद्धत्वे, आप किसी भी अवस्था में हो, अवश्य आपको इसका पालन करना चाहिए। नैवम प्राप्नोति दुर्गतिम, कभी भी आपको दुर्गति नहीं होगी आपकी। और कब डाउट्स होते हैं कि कभी कभी 2 एकादशी होती है, तो कौन सी एकादशी रखनी चाहिए? जिस एकादशी में सूर्य जो है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जो एकादशी शुरू हो चुकी है, या उस समय जो हमारी सुबह का समय होता है, पवित्र समय होता है, उस समय एकादशी होनी चाहिए। सूर्योदय के समय एकादशी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, एकादशी दोपहर को शुरू होती है तो वो, और नेक्स्ट डे सूर्योदय में होती है लेकिन जल्दी खत्म हो जाती है, तो भी नेक्स्ट डे वाली एकादशी जो सूर्योदय के समय थी, सूर्य के 1.5 घंटा पहले से थी, वो वाली एकादशी हमको रखनी चाहिए। अगर एकादशी रात को 2 बजे शुरू हो रही है तो ऑब्वियसली 1.5 घंटा पहले हो रही है, 3 साढ़े 3 से पहले, है ना, ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो एकादशी 1.5 घंटा पहले हो गई, शुरू हो रही है, तो वो रख सकते हैं। लेकिन किसी दिन दोपहर को शुरू हो रही है, कई लोग सोचते हैं कि हमें 2 चॉइसेस है ना, हमें कल शादी पे जाना है और आज हम रख लेते हैं, तो ऐसा कोई कहीं उपाय नहीं है शास्त्रों में। ठीक है, तो ये एकादशी का वर्णन हुआ है। इससे रिलेटेड अगर कोई और डाउट्स है, वैसे तो बहुत कुछ है, महाराज की पूरी बुक है, उसकी रिलेटेड कथाएं भी है, आप सब पढ़ सकते हैं। अगर कोई और क्लास से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज आप पूछिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, माता जी बोलिए। माता जी, मुझे जानना है कि पाप और अपराध में क्या अंतर होता है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। बिल्कुल मैं बताने का प्रयास करती हूँ। पाप होता है जो आपने ये सब सुने, है ना, और अपराध होता है जहाँ राधा रानी नहीं है, अपराध। तो अपराध आता है वैष्णवों के संपर्क में, भक्तों के संपर्क में, जब हम उनके प्रति अपराध करते हैं। ये सारे तो पाप है। पाप हर समय व्यक्ति कर भी देता है ना, झूठ बोलना पाप है ना, गलत करना किसी के साथ पाप है, ब्राह्मण हत्या, ये सब हमने पढ़े पाप है। लेकिन अपराध होता है, इन सबका निवारण है। इन सबका निवारण क्या है? यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणयशयन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। जब तुलसी का परिक्रमा करते हैं तो यानी कानी, कोई भी पाप हो, च पापानी, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या का भी पाप हो, ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी, पल पल चलने से, प्रदक्षिणे पदे पदे, एक एक पग से आपके पाप खत्म होते हैं। भागवतम बोलती है भगवान का नाम लेने से इतने पाप खत्म होते हैं जितने आप करने की आप में क्षमता नहीं है। भगवान का नाम, जैसे क्या श्लोक है वो, कोई भी अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नामयत संकीर्तनम अगम पुंसो देहा देहे यथा अनल। जैसे अग्नि सूखी घास के तिनके को राख कर सकती है, उसमें शक्ति है, जलाने की शक्ति है, इसी प्रकार से कोई भी अब पाप हो तो वो भगवान का नाम लेने से खत्म हो सकता है ना। आप गलती से ले लो, गाली में ले लो, मजाक में ले लो, जैसे भी आप नाम ले लो, नाम आपका कल्याण करके ही रहेगा। लेकिन अपराध होता है जहां पे राधा रानी ही आपसे नाराज हो गई। इन सब पापों में राधा रानी नाराज नहीं हुई, इन सब का नाम लेके निवारण हो गया और आप इस सेवा के लिए प्रयुक्त हो सकते हो। लेकिन क्योंकि नाम लेते लेते हम पवित्र हो जाएंगे। लेकिन राधा रानी कब नाराज होती है? जो 6 प्रकार के मुख्य वैष्णव अपराध है, वो कौन से हैं? हंति, निंदती, वैद्वेष्टि, वैष्णवाना अभिनंदती, क्रंदती, उपजायते ना हर्षम, दर्शने पतनानिशत। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध है जो हमारा डाउनफॉल करते हैं, वो भक्ति में ही आगे नहीं बढ़ने देते। ये नाम भी आपसे छूट जाएगा। नाम अगर आप कर रहे हो तो भजन जो हमारा कल्याण करता है वो भी हमसे छूट जाएगा। तो वो 6 प्रकार के अपराध है। हंति, हंति मतलब मारना, वैष्णवों की पिटाई करना,
निंदती, उनकी निंदा करना, उनके पीछे से उनके बारे में बोलना, ये ऐसे हैं, सामने तो बनते हैं ऐसे, अंदर द्वेष भरा हुआ है। हंती निंदती वह द्वेषती, उनसे द्वेष करना, उनके पास इतना क्यों, गुरु महाराज उनको इतना क्यों पूछते हैं, हम भी तो सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति ऐसी द्वेष भावना रखना। हंती निंदती वह द्वेषती, वैष्णवाना अभिनंदती, वैष्णवों का अभिनंदन नहीं करना, क्योंकि भगवान बोलते हैं मैं भक्तों के मुख से खाता हूं, और उन्हीं का आपने अभिनंदन नहीं किया, उन्हीं को देख के आपने स्माइल नहीं किया, उनको हरे कृष्णा नहीं किया, मुंह उधर कर लिया। वैष्णवाना अभिनंदती, क्रंदती, उन पे क्रोध करना, उनको डांटना। जैसे मैंने एक देखा, एक माता जी, एक प्रभु जी थे बेचारे, इतने सुंदर भक्त, और उन्होंने क्या किया, छोटी सी गलती, केक ले लिया, क्योंकि माता जी देख नहीं थी, उन्होंने अपनी प्लेट में, छोटा बच्चा मांग रहा था, ले लिया। तो हाथ साफ थे, झूठे नहीं थे, लेकिन वो बोल रहे थे बार बार बच्चे को दे, तो उन्होंने उठा के दे दिया। ये छोटी सी गलती के लिए माता जी ने उनको बहुत डांटा, तो उन्होंने माफी मांगी, माता जी नाराज मत होइए, ठीक है मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ, और हाथ जोड़ के वो माफी मांगते रहे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं किया, और वो उनपे डांटती रही, वो रो पड़े लिटरली, लेकिन उनको क्षमा नहीं किया। तो भगवान को ऐसे भक्त पसंद नहीं आते कि आप बड़े कट्टर बन रहे हो और भक्तों के प्रति ऐसा द्वेष रख रहे हो। उन्होंने गलती की, वो क्षमा मांग रहे हैं। सबसे अच्छा वैष्णव है जो क्षमा करना सीखे, जो माफ करे, नहीं तो वो वैष्णव ही नहीं है। वो वैष्णवों की कैटेगरी में नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो वैष्णव ही नहीं है। तो क्या बोलते हैं, हंती निंदती वैद्वेष्टि वैष्णवानाभिनंदती क्रंदती, उनपे क्रोध करना, वो लगातार उनपे क्रोध करती थी, वो माफी मांगते रहे। क्रंदती उपजायते न हर्षम, और उनको देख के प्रसन्न चित्त नहीं होना। उपजायते न हर्षम दर्शने पतनानिशत, उनको देख के प्रसन्न नहीं होना, और इन 6 चीजों से आपका अवश्य भक्ति में पतन हो जाएगा। तो जहां राधा रानी की सेवा, भक्तों की सेवा कुछ मिलेगी नहीं, भक्ति में कभी जन्म जन्मांतर तक आपका कल्याण नहीं होगा। क्या वो भजन आता है, हाँ, तोमा स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। हरि के स्थान में अपराध कर दिया, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तो हरि नाम से कल्याण हो जाएगा। लेकिन तोमा स्थाने, लेकिन भक्तों के प्रति अपराध किया, ना ही परित्राण, कहीं से बचने वाले नहीं हो। तो भक्ति में गिरने का कारण सिर्फ एक है, वैष्णव अपराध। तो यहाँ राधा रानी आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगी, आप कुछ भी कर लो। तो अपराध और पाप में, पाप से आपकी मुक्ति हो जाएगी नाम लेने से, लेकिन अपराध करने से कभी मुक्ति नहीं होगी। उसी भक्त के पास जाना पड़ेगा, क्षमा याचना करनी पड़ेगी और माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर वो सच्चा हृदय है से सच्चा अच्छा वैष्णव है, तो आपको अवश्य माफ करेगा। और अगर वो माफ नहीं कर रहा और आपने माफी मांगी, आपका काम हो गया, यू हैव डन योर जॉब, तब आपको कोई अपराध नहीं है। वो माफी नहीं दे रहे, इसका मतलब अभी उनको शुद्धिकरण की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। क्या आपको उत्तर मिला माता जी? जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा जी, माता जी बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया माता जी आपने सब कुछ। तो एक क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं, आज का वो षटतिला एकादशी, तो पूछ रहे थे कि क्या तिल खा सकते हैं, तिल की गज्जक खा सकते हैं। तो वैसे तो वो अन्न है, तो तिल का क्या महत्व है, थोड़ा सा आगे इसमें बता दीजिए। और दूसरा आपने बताया जैसे व्रत रखने से ही होता है कि हमारा शरीर पौष्टिक हो जाता है, मतलब सब तरीके से रिपेयर होती है एक तरीके से। तो देखा है ना कि खेतों में भी ऐसी छोड़ देते हैं, काफी टाइम के लिए खाली छोड़ देते हैं, ताकि वो भूमि भी जो है अपना शक्ति का संचार कर सके, फिर दोबारा उसमें खेती होती है ना। तो ये चीज हम समझ सकते हैं प्रकृति से। बाकी षटतिला एकादशी का थोड़ा सा वो बता दीजिए तिल के बारे में। हरे कृष्णा माता, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। मैंने ये महाराज की बुक से ही पढ़ा था, षटतिला एकादशी। तो उसमें लिखा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, तिल नहीं खा सकते, लेकिन इसमें लिखा है कि षटतिला के दिन तिल अवश्य खा सकते हैं। ये भगवान को ऑफर किए जाते हैं। तिल एक्चुअली भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, जो पूजा में भी उपयोग होते हैं, पवित्र माने जाते हैं। तो इसीलिए इस दिन खा सकते हैं, ये मैंने महाराज की बुक में पढ़ा। और बाकी इसकी कथा भी है, वो कथा जिसको पढ़नी है वो महाराज की बुक ले सकते हैं और उससे पढ़ें। बाकी ज्यादा डिटेल में कथा पढ़ने में तो बहुत समय चला जाएगा, लेकिन इस दिन आप षटतिला के दिन आप तिल पा सकते हैं। हरे कृष्णा। मंदिर में भी कई बार लोग इसको स्पेशल तिलों का दान करने जाते हैं षटतिला के दिन। हरे कृष्णा।
तो माता जी मैंने तो एक थोड़ा सा ऐसे सुना था कि भगवान को तो कर सकते हैं क्योंकि भगवान पे तो कोई ऐसा नहीं है, और हम जैसे स्नान करते समय डाल ले या दान भी करने से मना ही करते हैं कि वो भी तो फिर कहते हैं जानवर को भी नहीं जो है दान करना चाहिए, उनका पाप लगता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये था सर, स्नान कर लीजिए और भगवान को कर दो, उससे भगवान को अर्पण कर दे, कुछ इस तरह से हो सकता है या तो। जी मैम, जिसमें भी हरे कंफ्यूजन हो सबसे अच्छा है आप चाहे भगवान के लिए तो कुछ भी ले जाइए, है ना। भगवान की तो कोई फास्टिंग नहीं है, तो भगवान को अर्पण कीजिए। और अपने इंद्रियों के लिए तो हम वैसे ही कंट्रोल बता रहे हैं, तो हमें जबरदस्ती उसको उसको पाना है, नेक्स्ट डे भी पा सकते हैं। जैसे हमें कोई और प्रसाद भी मिलता है तो हम क्या करते हैं ना, जगन्नाथ का भी प्रसाद मिलता है, तो अब ये थोड़ी है कि हम खा लेंगे। जगन्नाथपुरी जाके भी हम लोग जगन्नाथ के दिन एकादशी रखते हैं, जबकि वहां एकादशी को माना जाता है कि वो उल्टी टंगी है। वहां प्रसाद की महिमा को बढ़ाने के लिए एकादशी की महिमा को नीचे कर दिया गया, जबकि हम लोग वैष्णव लोग वहां जाते हैं तो हमको एकादशी का ही पालन करना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रसाद का अपमान भी नहीं करना। तो प्रसाद को लेके माथे से लगाएं और उसको सेव करके रखें, तो प्रसाद को ही हमने ग्रहण करने के ही समान है। और उसको नेक्स्ट डे प्रसाद उससे ओपन कीजिए, है ना। बल्कि हम जगन्नाथ के चावल से ही हम प्रसाद खोलते हैं। हरे कृष्णा। और माता जी ऐसे दान का भी ऐसे हो सकता है, पहले भगवान को हम भोग तो लगा ही सकते हैं, दान करो तो अगले दिन करो, द्वादशी का दिन दान का ही होता है, उस दिन ना दे, आई थिंक। हाँ तो जी बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी एक सवाल और है मेरा। माता जी एकादशी के दिन वैसे तो भगवान जी की स्तुति बहुत सारी है, भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, कोई ऐसी स्तुति है जो एकादशी के दिन की जा सकती है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी एकादशी के दिन ना हमें ये भजन पढ़ना चाहिए भक्ति विनोद ठाकुर का शरणागति से। ये स्पेशल एकादशी का ही कीर्तन है। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम रति के मूल। तो इसी में आता है माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन करी। ये भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कैसे आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, और हर पैराग्राफ में वो चीज वही समझा रहे हैं कि कैसे भक्ति बढ़ती है। और उसका फर्स्ट प्रिंसिपल जो है शुद्ध भक्तों के चरण रेणु भजन अनुकूल। आपने शुद्ध भक्तों की सेवा की, आपको बार बार भागवत में अलग अलग श्लोकों में मिलता ही रहेगा, भक्तों की सेवा भक्तों की सेवा। बल्कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, महाराज जिससे प्रसन्न होते हैं। जैसे जब हम लेक्चर्स एडिट करते हैं, महाराज ने एक दिन कार्तिक में ये नियम निकाला था कि मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न, अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो आई वॉन्ट यू टू एडिट माई लेक्चर्स। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और ये आप कर रहे हो ना जो महाराज चाहते हैं, जो सेवा और प्रचार के कार्य है उसमें आप संलग्न हो, तो आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी रीडिंग भले ही कम कर रहे हो, आप प्रचार के कार्य में ही जो आपने रीड किया हुआ है उसका उपयोग कर रहे हो, है ना। तो आपका वो भक्तिमय कार्य ही माना जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है गुरु के वचन, तो गुरु के वचन है प्रचार करना। तो प्रचार कार्य के लिए आप कोई भी कार्य कर रहे हो जिस समय उसकी आवश्यकता है, तो वो आपका भक्तिमय कार्य है। मान लीजिए आपको एक क्लास लेने जाना है, लेकिन आप कहिए नए लोग हैं उनके साथ तो माथा खपची करनी पड़ेगी, चलो छोड़ो आज के दिन मैं अपनी अच्छा रीडिंग करता हूँ। तो उससे अच्छा है आप उन नए लोगों के साथ जाके माथा कपची करो और उनको माला करने के लिए प्रेरित करो। आपकी रीडिंग आप बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, उन लोगों को पता नहीं आपसे मिलने का दोबारा मौका मिले ना मिले। तो इसीलिए हमको देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गुरु किससे प्रसन्न होंगे, वैष्णव और भगवान कृष्ण किससे प्रसन्न होंगे। वो चाहेंगे कि हम प्रचार से प्रसन्न हो, तो भक्त की प्रायोरिटी हमेशा प्रचार ही रहनी चाहिए। हरे कृष्णा। जी माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आप महाराज की बुक से भी पढ़ सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। ये एकादशी की बुक आप ले लीजिए। आप कहाँ रहते हैं, जिनसे भी पास में डिवोटीज हैं उनसे ले लीजिए। जी माता जी मैं ले लूंगी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरा 2 प्रश्न है। एक तो आपने मुझे स्पिरिचुअल रीजन बताया था ना एकादशी का, कोई बद्री का आश्रम वाली गुफा वाला, एक वो मुझे समझ में नहीं आई बिल्कुल भी। और सेकंड जो आपने बताया था कि 8 जो चीजें हमें लेनी चाहिए महाभारत के अकॉर्डिंग, वाटर मिल्क, उसमें 2-3 पॉइंट्स जो मेरे रह गए थे वो तो आप रिपीट कर देंगे माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हाँ मैं 1 मिनट बताती हूँ आपको।
तो सबसे पहले तो आपने बोला वो जो कथा है वो कथा महाराज की बुक में भी है और कई जगह नेट पे भी मिल जाएगी। बहुत सिंपल स्टोरी है कि भगवान ने राक्षस को मारना था, मुर नाम के एक राक्षस को। तो वो राक्षस मारने के लिए जब भगवान आए, भगवान ने उसकी सारी सेना को मारा और भगवान बद्रिक आश्रम में एक गुफा में रेस्ट करने चले गए। सत्यवती नाम से गुफा का नाम है, वहां पे फेमस है। तो वहां जाके वो रेस्ट करने चले गए। तो भगवान आंखें बंद करके लेटे थे, है ना। भगवान ऐसा नहीं कि सो गए थे, भगवान बस ध्यान की वो ऐसी पोजीशन में, क्योंकि विष्णु रूप में है ना एक तरह से, तो उस पोजीशन में लेटे थे और भगवान के शरीर से ही शक्ति प्रकट हुई एकादशी और उसने जो है उस राक्षस को मार दिया। तो ये उस राक्षस को जो मारा वो उस शक्ति ने मारा। उस शक्ति के भगवान ने पूछा आप कौन हो, तो उसने कहा कि मैं आप ही की दासी हूँ, एकादशी, है ना, एक दासी हूँ, इसीलिए एकादशी नाम पड़ा उसका। तो वो भगवान की शक्ति है जो भगवान के लिए कार्य कर रही है। दूसरा आपने पूछा वो क्या चीजें 8, तो सबसे पहले है जल, फूल, मूल, मूल मतलब जो जड़ में होता है जैसे आलू और ये जमीन के अंदर जो होता है मूल, दूध, घृत मतलब घी, और ब्राह्मण की कामना मतलब ब्राह्मण जो चाहते हैं, यानी कि जो ब्राह्मण आपको प्रसाद रूप में दे। एकादशी के दिन जो शुद्ध वैष्णव है वो आपको भगवान को भोग लगा हुआ एकादशी का ही प्रसाद देगा। तो ये बाकी चीजें ही उसी की कैटेगरी ले रहे हैं। और गुरु के वचन, और 8वीं चीज है औषधि यानी कि दवाई। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न या एडिशन है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी बोलिए। माता जी एक बार व्रत खोलने की विधि बताइए ना सही तरीके से, कि पारण कैसे कर सकते हैं हम। हरे कृष्णा। तो पारण ऐसा होना चाहिए, जो निर्जला रखता है उसको जल से पारण करना चाहिए। जो फ्रूट्स जल के साथ, फ्रूट्स जल खाली जल पे रहता है उसको फ्रूट से पारण करना चाहिए। जो फ्रूट्स और कुछ खाता है तो उसको अन्न से पारण करना चाहिए, और अन्न में चावल के दाने से, और उसमें और अच्छी कैटेगरी चाहिए तो जगन्नाथ के चावल से, ठीक है ना, क्योंकि अन्नपूर्णा चावल को बोला जाता है, अन्नपूर्णा मतलब पूर्ण अन्न है, तो इसीलिए अन्न से पारण करते हैं इस प्रकार से। जैसे जब अम्बरीश महाराज ने रखा था और दुर्वासा मुनि आए थे, तो उनका जल से पारण माना भी गया और नहीं भी माना गया, क्योंकि दुर्वासा मुनि को प्रसाद खिला के ही उनको प्रसाद पाना चाहिए, ये वैष्णव शिष्टाचार है। और दुर्वासा मुनि आए नहीं और एकादशी का पारण अगर समय से नहीं किया तो एकादशी भी कंप्लीट नहीं मानी जाती। इनफैक्ट अगर एकादशी के दिन आप एकादशी का पारण समय से नहीं करते तो ये तक शास्त्रों में विधान है कि द्वादशी के दिन आपको फिर से एकादशी रखना चाहिए, और त्रयोदशी के दिन जो समय था उसके वही समय पर पारण करना चाहिए जो द्वादशी का हमको टाइम मिला था। लेकिन इतना कठिन तब कर नहीं पाते तो हम कहते कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन शास्त्रों की विधि यही है। इसीलिए हमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जल से पारण किया। तो दुर्वासा मुनि एक तरह से श्राप देना चाहते थे कि ये गलत किया आपने, है ना, मेरे से पहले पा लिया, आपने पा लिया। उन्होंने नहीं पाया, क्योंकि पानी पीना भोजन नहीं है, लेकिन पानी से उनका जल का, उनका फास्ट का पारण हो गया, ठीक है ना। तो बल्कि उन्होंने इस अपराध के लिए उनके ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ा, और सुदर्शन चक्र ने रक्षा की। जब वो सुदर्शन चक्र उनका पीछा भागता गया, दुर्वासा मुनि की पहुंच बैकुंठ लोक तक थी, वो वहां भी चले गए भगवान से बोलने की मुझे अपने सुदर्शन से बचाओ। और भगवान ने उनको बोला कि मेरे भक्त के पास जाओ, कि क्या दुर्वासाए मुने भंग की दुरे, अम्बरीश राजा मुने अति गण वालो। ये भगवान बोलते हैं कि अम्बरीश राजा मुझे अति प्रिय है और दुर्वासा ने मेरा मन तोड़ दिया। वो वहां तक आकर भी गलत कर रहा है क्योंकि मेरे भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है। तो भगवान ने बोला सुदर्शन से पीछा छुड़ाना है तो वो मैंने अम्बरीश महाराज की सुरक्षा के लिए छोड़ा हुआ है, उन्हीं के पास जाओ, उनसे सॉरी बोलो और वो क्षमा करेंगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। और भक्त जो होते हैं वो हमेशा क्षमा करते हैं, तो उन्होंने क्षमा किया उनको। हरे कृष्णा। किसी और का? हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी एक क्वेश्चन और है। हरे कृष्णा। जैसे आपने बताया ना, हरे कृष्णा माता जी, जैसे आपने अभी बताया कि चावल जो होता है वो पूर्ण अन्न है, तो इसीलिए शायद लोग जो है कहते हैं कि चावल मत खाओ बाकी सब कुछ खा लो, एकादशी पे करते हैं ना जो
ज्यादातर लोग कल यही कहते थे और अभी ऐसे कहते, तो हम तो ये कहते हैं अवॉइड ग्रेन्स, कुछ भी नहीं खाना, चावल भी अन्न में है, हर चीज अन्न में जो है। लेकिन जैसे पूर्ण अन्न है तो शायद इसलिए वो कहते हैं कि चावल को मत वो खाओ। तो कैसे कहते हैं, क्योंकि वो चावल को अन्नपूर्ण मानते हैं और बाकी चीज को अन्न नहीं मानते। कहते पूरा अन्न तो नहीं खाया, थोड़ा बहुत खा लिया। ये मनोधर्म है, इसको शास्त्रों के विधि विधान से नहीं माना जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आप जगन्नाथ जी के चावल बता रहे हैं ना, ये प्रयाण में कैसे है? जगन्नाथपुर में जगन्नाथ जी का चावल भोग लगा हुआ मिलता है और वो बांध कर देते हैं एक, और वो एक दाना आप उससे पारण कर सकते हो। तो जो कोई भक्त जाए जगन्नाथपुरी, उनसे आप मंगा सकते हैं। वो पूरा चावल भगवान को भोग लगा हुआ ही दिया जाता है, कच्चा चावल। तो वो एक दाना खा लेते हैं। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, आपने बोला था पारण करने का, तो जैसे हमने पारण कर लिया, जैसे 10 बजे से पहले पारण करना है तो हमने खा लिया, फिर उसके बाद हम कुछ भी खाना खा सकते हैं फिर दिन भर? मतलब अगर फिर नाश्ता करना हो या ये करना हो तो हम खा सकते हैं उस दिन पारण करने के बाद? बिल्कुल कुछ भी खा सकते हैं। उसके बाद पारण के बाद तो आप नॉर्मल डे में कुछ भी जैसे खाते हैं खाइए। अच्छा, लेकिन जो मेन जो कहते हैं लोग एकादशी, तो कहते हैं लोग पारण कर लिया बस, अब उसके बाद अब एक ही बार आप फिर रात में करोगे, फिर ऐसा भी कई लोग बोलते हैं कि ये रूल होता है, मेन ये रूल है। तो उतना कोई जरूरी नहीं है ना वैसा ही करना? नहीं नहीं, शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। एकादशी के दिन बल्कि लोग फीस्टिंग पार्टी करते हैं, भक्तों को खिलाते हैं, क्योंकि इसका महत्व और बढ़ जाता है ना। फास्टिंग के बाद जब भक्तों को आप खिलाओगे तो भगवान को और प्रसन्नता होती है। तो कुछ भी खाइए और अच्छा से अच्छा बना के खाइए, भगवान को खिलाइए और प्रसाद रूप में पाइए। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। द्वादशी के दिन खाने से भी ज्यादा खिलाने का भाव रहना चाहिए। द्वादशी के दिन सब आचार्य पहले खिलाते हैं फिर खाते हैं, द्वादशी के दिन खिलाना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए ज्यादातर जो शास्त्रों में उन्नत है ना, वो द्वादशी में लोगों को बुला के खिलाते हैं। सबसे सुंदर तिथि है खिलाने की भक्तों को। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी। माता जी, मेरे को तो आज पहली बार पता लगा है कि तिल जो है वो अन्न में माना जाता है। हम तो माता जी सर्दी में जैसे एकादशी होती है तो तिल के लड्डू बना के भोग लगा देते हैं भगवान को, है, और एकादशी में पा लेते हैं हम तो नहीं पाना चाहिए माता जी ऐसे? अवॉइड कीजिए माता जी, अगर कंट्रोवर्सी बता रहे हैं तो अवॉइड करना चाहिए। हाँ माता जी, मुझे तो पता ही नहीं था, हमें पता है पहले तो तिल एकादशी का 100% फल मिलता है जो निर्जला रखता है। जितना जितना हम खाते रहते हैं उतना हमारा फल कम होता रहता है। हम पानी पे आ जाते हैं और 25% कम, फ्रूट्स पे आ जाते हैं और 50% कम, और कुछ भी खा लेते हैं 75% का फल कम, और सिर्फ अन्न नहीं खाते, सब कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ आपको कोई पुण्य नहीं लगता, सिर्फ आप पाप से बचते हो। तो 100% फल चाहिए तो निर्जला इज दी बेस्ट। लेकिन हमसे नहीं होता तो हम थोड़ा थोड़ा क्या बढ़ा लेते हैं कि चलो हम पाप तो ना करें, तो तिल तो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जी हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक सवाल है। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। ये जो सब कहते हैं ना आजकल के सामक के चावल नहीं खाना चाहिए, तो उनसे कंट्रोवर्सी है, तो क्या करना चाहिए माता जी? हरे कृष्णा माता जी, सामक का चावल खा सकते हैं, वो नाम ही चावल है बस। क्योंकि चावल, जैसे प्रभु जी उस दिन पिछली एक बार शाम सुंदर वो अच्छे से बता रहे थे, आटे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आटे का मतलब है पिसा हुआ, है ना। तो चाहे गेहूं का आटा हो, चने का आटा हो या सिंघाड़े का आटा हो, आटे का मतलब है पिसा हुआ। इसी प्रकार से चावल का मतलब है दाना, है ना। तो सामक के चावल का मतलब, सामक का जो चावल, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, खा सकते हैं हम। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। आप सामक का चावल मत बोला करो सामक का दाना, फिर आप खा सकते हो, हैं? ठीक है प्रभु जी, पता नहीं, मुझे तो डर लगता है, सुन के मैंने खाना ही छोड़ दिया। नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, जैसे पारण करते हैं द्वादशी के दिन,
तो उस समय कोई मंत्र ऐसा कुछ है क्या? कोई मंत्र आता शास्त्रों के साथ में बोला जाता है कुछ? हरे कृष्णा जी। भोग मंत्र तो हम लगाते हैं, उसके बाद प्रसाद मंत्र हम वैसे भी हर रोज बोलते हैं, और महामंत्र के अंदर सारे मंत्र आ गए, तो आई डोंट थिंक सो स्पेसिफिक कोई अलग से मंत्र की आवश्यकता है ना। हम ऑलरेडी हम प्रसाद की प्रेयर तो करते ही हैं, महाप्रसाद है गोविंदे, तो उसमें सारी प्रार्थना हो गई हमारी प्रसाद को पूरा लेकर। नहीं बोलना होता महाप्रसाद है, इतना बोलना होता है महाप्रसाद है गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। पूरा नहीं बोलते, एकादशी के दिन थोड़ा सा बोलते हैं बस। यस गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी जैसे किसी दिन भक्तों को प्रसाद खिला सकते हैं तो वो भी अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है, खिलाओ, पूरे अजमेर की पार्टी करो। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। माता जी बोलिए। हाँ माता जी, मैं ये कह रही थी, मेरे को दवाई लेनी होती है तो मैं तो 2-3 बार लेना पड़ता है मुझे प्रसाद। तो कोई बात नहीं माता जी, आप ले लीजिए, कोई मनाही तो नहीं है। शाम को तो मैं थोड़ा सा माता जी नमक भी खा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे दिक्कत होती है मुझे बिना नमक के। कोई बात नहीं माता जी, आप खा लीजिए, है ना। आप पारण आप रख तो रहे हैं ना, तो इससे हो गया आपका। कोई हाँ बात नहीं बस तो माता, आप शरीर में जितना अलाउ करे उतनी तपस्या कीजिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे जानना है कि एकादशी से एक दिन पहले मतलब कितने बजे तक खा लेना चाहिए, जो मतलब दूसरे दिन एकादशी से फास्ट हो सके। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे एकादशी वाला दिन तो उस दिन अगर मान लीजिए निर्जला कर रहे हैं तो उस दिन तो हो जाता है, पर सेकंड डे मॉर्निंग आते आते तो फिर ये कंडीशन होती है कि 16 माला जप करना भी बहुत भारी लगता है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। पहला प्रश्न आपने क्या बोला कि माता जी एकादशी से एक दिन पहले हमें कितने बजे तक खा लेना चाहिए जिससे कि हमारे पेट में अन्न ना रहे और हमारा एकादशी फास्टिंग। वैसे टाइमिंग तो माता जी सूर्योदय से पहले स्टार्ट होता है, पर क्या उससे एक दिन पहले भी कुछ इस तरीके से सोचना पड़ता है, करना पड़ता है? देखो, ये जो घड़ी के हिसाब से 12 बजे हम सोचते हैं ना, ये घड़ी के हिसाब से 12 बजे ये टाइम नहीं है। टाइम तो यही है कि आप जो लास्ट आपने भोजन पाया उसके बाद आप सो गए तो हो गया, आपने 9-10 बजे तक जो भी पाया। वैसे तो शास्त्र में तो 7 बजे लिखा है, 7 बजे पाना चाहिए, उसके बाद दोबारा लेना ही नहीं चाहिए। तो लेकिन अगर हम ले रहे हैं तो 9-10 जो भी समय है हमने लेके अपना, फिर उसके बाद दोबारा ना लेते रहे। और अगले दिन सुबह 3 बजे जो एकादशी का समय हमारा शुरू होता है, अगर कोई निर्जला भी रखता है तो 3 बजे से पहले उठ के वो पानी पी लेगा तो उसका वो निर्जला ही माना जाता है ना। 2 बजे 2:30 बजे वो पानी भी पी लेता है तो उसके बाद वो निर्जला, लेकिन 3 बजे के बाद नहीं पी सकता, जो एकादशी स्टार्ट मानी जाती है। तो इसलिए सूर्योदय से ही एकादशी का जो है असली समय स्टार्ट होता है। और दूसरी चीज आपने क्या पूछी? माता जी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा निर्जला बेस्ट रहता है, तो माता जी जिस दिन एकादशी होता है उस दिन तो निर्जला करना इजीली हो जाता है, पर सेकंड डे जब मॉर्निंग होती है, जब ब्रह्म मुहूर्त में हमें जप करना होता है, उस दिन उस वक्त इतनी तेज भूख लगती है कि 16 माला जप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए क्या बताएंगे माता जी? उसके लिए राधा रानी के पास स्पेशल कृपा मांगने जाने पड़ता है। जब भी एकादशी होती है हम लोग स्पेशल मंदिर जाते हैं राधा रानी से, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर कोई नहीं रख सकता। मेरे अपने पेट में मुझे पता है, मुझे इतना दर्द होता है कि मैं थोड़ी समय भी टाइम से नहीं खाऊं तो मुझे पेट दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन एकादशी के दिन एक दिन स्पेशल राधा रानी से स्पेशल कृपा मांगने से पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, है ना। तो ये तभी तो बोल रहे हैं ये भगवान की कृपा है। और जब हम उनसे स्पेशल प्रार्थना करेंगे ना तो वो हमारा फास्ट बहुत अच्छे से, और उसमें भी अच्छा उपाय क्या है कि भक्तों के हम अगर ज्यादा से ज्यादा संग में और किसी सेवा में हम फिक्स हो जाएं तो हमारा माइंड इनग्रॉस हो जाता है। तभी तो बोल रहे हैं कि 11 इंद्रियों को जब हम संसार से विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको सही जगह नियुक्त भी करना पड़ेगा, वरना विड्रॉ करने से फायदा नहीं होने वाला। तो अभी हमने खाने से तो विड्रॉ कर लिया लेकिन उसको कहीं और इंगेज नहीं किया तो फिर वो वापस मांगेगा वही चीज दो मुझे। इसीलिए माइंड को और बॉडी को सबको एक सेवा में कहीं ना कहीं अपने आप को प्रयुक्त करना चाहिए, कीर्तन करने में,
जैसे हमने बोला लेक्चर एडिटिंग करने में या सुनने में, है ना, कोई ना कोई सेवा में हम इंगेज हो जाए। मंदिर में 24 घंटे कीर्तन होता है, वहां पे अटेंड करें, किसी कोई क्लास अटेंड करें, जैसा भी हमारी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है हम उसमें भाग ले सकते हैं। तो ऐसा जब हम करेंगे तब ये स्पेशल कृपा होगी। हरे कृष्णा। जी माता जी, थैंक यू सो मैं मच। अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी इस साल जन्माष्टमी में हमारे बैक टू बैक प्रोग्राम्स थे, 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम। हमें बिल्कुल भी प्यास भूख फील नहीं हो रही, बल्कि कथाएं करके कीर्तन करके गला सूख गया तो फील तब भी होता रहा। लेकिन जब बैठ के आराम किया ना थोड़ा सा, अब तो यार बहुत हो गया, तब जाके भूख ने सताया, तब जाके मन ने सताया। जब तक भगवान के कार्यों में थे, सुबह 4 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक पता ही नहीं चला कि भूख लगी या प्यास लगी। रेगुलर बैक टू बैक प्रोग्राम, 1 प्रोग्राम 2 प्रोग्राम। जब थोड़ा रिलैक्स किया बॉडी को, नाउ वी हैव अ टाइम, तो एकदम से भूख या प्यास। तो इसलिए इन्वॉल्व करना चाहिए अपने आप को, उससे गड़बड़ हो, उससे ठीक हो जाता है सर। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। माता जी, जैसे पहले कहते हैं ना, एकादशी से पहले दिन रात को चावल नहीं खाने चाहिए, ऐसा कुछ है? हरे कृष्णा माता जी, ऐसा तो हमने कहीं वर्णन पढ़ा नहीं है। एकादशी के दिन नहीं खाना और उसके अगले दिन द्वादशी पे स्पेशल लोग चावल बनाते हैं, तो आगे पीछे का तो कोई ऐसा वर्णन हमने नहीं सुना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, रणा प्रणाम। माता जी, मेरा एक और प्रश्न है। जैसे आपने वो बताया था ना, साइंटिफिक रीजन बताया था मून वाला, कि 2 मून पे शक्ति खींचता है मून जो अपनी तरफ। तो अगर शक्ति मून अपनी तरफ खींचेगा तो फिर हमारी तो शक्ति कम हो जाएगी माता जी। तो वो समझ में नहीं आया था माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, शक्ति मून नहीं खींचता, मून अपनी शक्ति से पानी को अपनी ओर खींचता है। तो जब पानी को खींचता है, इसका मतलब टाइड्स, हमारी हाई टाइड्स आती है ना, हाई टाइड्स हमेशा सबसे ज्यादा एकादशी के दिन आती है। वैक्सिंग मून में बता रहे हैं, 11 डे ऑफ वैक्सिंग मून एंड 11th डे ऑफ वेनिंग मून। तो यानी कि पूर्णिमा की तरफ और अमावस्या की तरफ जब ये 2 दिन आते हैं, तो इसकी शक्ति से वो टाइड्स को खींचता है। तो जब वो खींच रहा है तो कह रहे हैं कि जैसे पानी को खींचता है, तो हमारी बॉडी में भी 75% पानी है ना, 70% पानी हम पढ़ते हैं। तो हमारे अंदर से भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है। तो हमारे भी विचार पॉजिटिव रहे, क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसे ही विचार ऊपर आएंगे। तो इसीलिए सतोगुणी विचार आए तो भोजन भी सतोगुणी होना चाहिए। हरे कृष्णा। क्लियर हो गया प्रभु जी? यस माता जी, हो गया। थैंक यू माता जी। मैं और सरल कर देता हूँ। 11वें दिन माइंड है ना, माइंड सबसे ज्यादा काम करेगा आपका, सबसे ज्यादा आपका माइंड बुद्धि काम करेगा। ये आपको और देसी तरीके से होता है, जो माइंड चलते हैं ना लोगों के हर दिन, तो 11वें दिन आपका माइंड सबसे ज्यादा चलेगा, आपकी बुद्धि सबसे ज्यादा काम करेगी। तो इसलिए उस दिन आप कम खाओ और भगवान का भजन करो। ठीक है, समझ गए आप? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपने एक स्टोरी बताई थी, एक एग्जाम्पल दिया था पैरालाइज्ड वुमन का, जो 90 डेज वो सिर्फ पानी पर थे। तो माता जी, मुझे जानना है कि अगर जैसे कोई सिर्फ पानी पे रहेगा तो उसकी बॉडी में ड्राइनेस नहीं होगी, क्योंकि बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी तो? हरे कृष्णा। बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी तो ड्राइनेस कैसे आएगी? पानी तो वो पी रहे हैं ना। पानी देखो, अब मैं आपको एक देसी तरीका समझाती हूँ। जैसे प्रभु जी देसी भाषा बोल रहे हैं तो वही बोलनी चाहिए। जैसे नाली होती है, एक नाली जाम हो जाती है ना, और उसमें कूड़ा भर गया है। अब उसको कैसे निकालोगे? आप बाल्टी भर भर के पानी डालना पड़ेगा। कचरा आगे प्रेशर से कैसे जाएगा? जब बाल्टियां थोड़ा थोड़ा पानी, एक एक डिब्बा पानी डालते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, भर भर के पानी डालना पड़ेगा। तो इसी तरह से जब हम भर भर के बॉडी के अंदर पानी डालेंगे तो वो कचरा फ्लश आउट होता है। तो जो भी अंदर जख्म भरे होते हैं तो वो जल्दी जल्दी हील अप होते हैं। कुछ भी, जैसे लोगों को कैंसर होता है तो क्या होता है? कैंसर का मतलब क्या है? वो कुछ ना कुछ अंदर जल के छिल कर दाने से बन गए अंदर, है ना, हजम नहीं कर दे रहे, कुछ भी खा रहे हैं वो तकलीफ दे रहे हैं। तो वो दाने वाने सब पानी भर भर के वो जगह साफ करता है। जैसे आप नॉर्मल तरीके से देखिए, हमारी स्किन भी, अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमारी स्किन पे दाने 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 आ जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पानी खूब पीता है उसकी स्किन भी शाइन करती है। तो इसी तरह से वो सारे जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। इसीलिए पानी से कोई नुकसान नहीं है। पानी में की कमी कैसे होगी? ड्राइनेस तो आ ही नहीं सकती। हरे कृष्णा।
एक्चुअली माता जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए पूछा मैंने, मे बी कोई और रीजन होगा। एक्सपीरियंस है आपका, बताइए। थैंक नहीं माता जी, एक्चुअली ज्यादा पानी पीने से मुझे ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है, इसलिए मुझे लगा कि ज्यादा पानी पीने से कैसे पॉसिबल है कि क्योंकि बॉडी में ऑयल या कुछ भी खाने की कोई भी चीज हम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 90 डेज पानी पे है, तो कैसे ये हो सकता है कि क्योंकि हम घी वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो ऑयली कैसे रहेगी स्किन? हरे कृष्णा माता जी, उनकी बॉडी में ऑलरेडी कोई डिसीज है ना, आपकी एक हेल्दी बॉडी की बात कर रहे हैं आप। हेल्दी बॉडी को तो प्रोटीन बैलेंस डाइट लेनी ही है, लेकिन उनकी बॉडी कुछ ले नहीं रही है और इनफैक्ट पूरी पैरालिटिक है, मतलब अंदर कुछ ना कुछ नर्व कुछ ना कुछ दबा हुआ है। तो वो सब कैसे ठीक होगा जब उसको खाली पानी पे रखा जाएगा? बीमारी होने पर पानी पे आना है, ऐसा थोड़ी कि हम पानी पे जीवन जी रहे हैं। यस माता जी, यस, थैंक यू माता जी। और वो माता जी किसी के सुपरविजन में थी तो शायद माइट भी हल्का फुल्का उनको आयुर्वेद के हिसाब से कोई जूस भी दिया जाता, वो भी पानी में कंसिडर किया जाएगा। दैट माइट भी, मतलब उसको कोई लिक्विड जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, ये सब पानी का ही फॉर्म है। तो पानी का मतलब सिर्फ नलके का टूटी का पानी नहीं, इसमें बहुत चीजें आप इन्वॉल्व कर सकते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, ये चैट में एक प्रश्न आया है कि सारा दिन सुनने के बाद भी मन क्यों बिजी नहीं होता? तो अगर सारा दिन सुनने के बाद भी आपका मन बिजी नहीं है, इसका मतलब आपकी डिमांड्स और बढ़ रही हैं और आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। अब आप उसको, जो आप सुन रहे हो, उसको आगे देने का समय आ गया। तो अगर सुनते जा रहे हैं तो वो हमारे अंदर तो भर रहा है। महाराज बोलते हैं कि जो लव ऑफ कृष्णा है ना, इट कम्स आउट थ्रू योर माउथ बाय प्रीचिंग। तो भगवान का प्रेम जो है जब हृदय में भर जाता है ना, तो वो जब बाहर निकलता है ना, जो वॉमिट बाहर है, यानी कि जब ज्यादा चीज भर जाती है तो क्या होता है? छलकता है। घड़ा भर जाता है तो छलकता है। तो अब वो छलकने का समय आ गया है। तो आपका सुनने से मन नहीं भर रहा, तो अब आप उसको बताना शुरू करो। ऐसा प्रचार का रास्ता बनाओ कि आपको लोग मिले जिनको आप बताओ, किसी न किसी तरीके से लोगों को इंगेज करो। अब वो समय आ रहा है, ये हमारी प्रगति का एक निशानी है। हरे कृष्णा। कोई कहते कि इस एकादशी के दिन तिल जरूर खाना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, आप शास्त्रों से कंसल्ट कीजिए, वो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। आपको कहीं बुक से पढ़िए, महाराज की बुक ले लीजिए, आप उसमें पढ़िए, उसमें महाराज ने बताया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। एकादशी के दिन मतलब मैं अपने बात बता रहा हूँ, मैं टूथपेस्ट नहीं करता हूँ, और द्वादशी के दिन भी सुबह एकादशी होती है तो टूथपेस्ट नहीं करता हूँ, खाली कुल्ला कर देता हूँ। तो माता जी ये सही है? मतलब जैसे टूथपेस्ट में कहा जाता है नमक होता है, तो ये कुछ भक्त तो ऐसे करते हैं हमारे यहाँ पे आज में, तो मैं भी ऐसे करता हूँ, तो ये सही है? मतलब प्रभु जी, ये तो क्लीनलीनेस का एक गुण है, वैष्णवों को तो क्लीन रहना ही चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप दातुन कर सकते हैं, है ना, बबूल या ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है खाली कुल्ले से, क्योंकि कीटाणु तो मरने ही चाहिए ना। माता जी टेस्ट करना चाहिए माता जी? बिल्कुल करना चाहिए प्रभु। हरे कृष्णा। सुंदर प्रभु, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो वाइंड अप करें क्लास।